ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। जेडीयू भी जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गिरिडीह में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष राजा पीटर ने किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी का संदेश जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड का जो विजन है उसको राज्य की जमीन पर और देश की जमीन पर उतारने के लिए सांसदों और विधानसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए आप तैयार हो जाए और आगामी चुनाव में पूरे डट कर, क्योंकि जब जदयू आज की तारीख में पहले ईमानदार थी, आज भी ईमानदार है। और मुख्यमंत्री के पहल किए जाने के बावजूद अभी तक पूर्णिया के ऐतिहासिक जलालगढ़ किले की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल इस किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना थी और मुख्यमंत्री ने खुद 6 जनवरी 2011 को इस किले का मुआयना भी किया था। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक इस स्थल का जीर्णोद्धार का काम शुरू नहीं किया गया है, न ही इसकी पुरातात्विक जांच को लेकर कोई भी पहल की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। सत्रहवीं सदी की ऐतिहासिक कहानियों को अपने आप में समेटे जलालगढ़ किले को अपनी कायाकल्प का इंतजार है। असल में इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी। पूर्णिया के जलालगढ़ प्रखंड स्थित इस किले के जीर्णोद्धार को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने साल 2011 में मुआयना भी किया था, लेकिन करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसे लेकर स्थानीय लोग खासा निराश हैं। यहाँ तो स्थिति अभी बहुत खराब है। रोड जो है सब चीज टूटा हुआ है, जो भी बना हुआ था उसको भी टूटा दिया। अभी यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में रजा जलालुद्दीन के द्वारा नेपाली आक्रमण से बचाने के लिए इस किले का निर्माण कराया गया था। तब आसपास तकरीबन 102 एकड़ की जमीन किले के नाम थी। इतिहासकारों की नजर में अहमियत रखने वाला यह धरोहर सरकार की नजर में जहां उपेक्षित है, वहीं किले की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए स्थानीय निवासी नाथू यादव की लड़ाई आज भी जारी है। वहाँ के अतिक्रमणकारी किसान जो भी हैं हमारे रोड को बार तीसरी बार भी वो लोग जो है सो हमारे रोड को क्रॉस कर लिए हैं। पर्यटन स्थल किसी भी प्रदेश की पहचान होती हैं और उससे भी कहीं बढ़कर राजस्व का जरिया। लिहाजा विकास के लिए ऐतिहासिक धरोहरों को संजोना जरूरी है। भविष्य न्यूज के लिए पूर्णिया से कैमरामैन पवन के साथ चिन्मय की रिपोर्ट। और शिक्षाविद फादर सी डिब्रोवर के अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुमला से उनके छोटे भाई एम डिब्रोवर रांची पहुंचे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर सी डिब्रोवर ने हमेशा गरीब और आम जनता की मदद के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने गुरुवार शाम 7:15 में अंतिम सांस ली। और खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए भविष्य न्यूज के साथ।